ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपतवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों उपस्थित हुआ मैं आज देखिए आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर। एक ही राशि की चर्चा करूंगा अभी, फिर बाद में और राशियों की चर्चा करूंगा, पृथक पृथक हर राज्य की। तो देखिए अभी जो है मैं जो चर्चा करने वाला हूँ उसको आप ध्यान देकर सुनिए। कुछ राशि वालों, अभी मैं बात करूंगा एरीज या मेष राशि की। देखिए कोई मैं आपके शनि के बारे में बात नहीं करूंगा, कोई 7.5 की, कोई कुछ नहीं करूंगा। केवल मैं एक चर्चा करूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए गुरु, देव गुरु बृहस्पति, जो कि अब देखिए बहुत लंबे समय के लिए करीब करीब 10 महीने के लिए ज्यादातर हर राशि के लिए विशेष लाभ देने वाले हैं। कुछ राशियों को कुछ ज्यादा देंगे, कुछ को थोड़ा कम देंगे, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु की देखिए अमृत दृष्टि हर राशि पर पड़ेगी और बहुत ही विशेष आने वाला टाइम। यानी क्योंकि 13 अगस्त से गुरु का अपना नक्षत्र बदल रहा है। जो अब तक गुरु राहु के नक्षत्र में थे, यानी आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र, देखिए गुरु तो सात्विक वृत्ति के हैं। गुरु तो देखिए जैसे कहते हैं ना वेजिटेरियन टाइप के, और उनको आपने राक्षसी, जो राहु का नक्षत्र है वो राक्षसी वृत्ति का है। तो राक्षसी वृत्ति के नक्षत्र में अब तक गुरु फंसे हुए थे। जब से वो देखिए शुरू से, यानी जब से वो आए वृषभ राशि से छोड़ करके मिथुन राशि में आए, और देखिए अब आर्द्रा नक्षत्र राहु का है, तो राहु से थोड़ा सा परेशान थे, पीड़ित थे, क्योंकि आखिर देवी राक्षसी वृत्ति है शनि की भी राहु की। हालांकि राहु भी अब जो है गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, और हमारे देव गुरु भी 13 अगस्त से लेकर के और 10 महीने तक, यानी जून 2026, 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र खुद देव गुरु का नक्षत्र है, यानी एक तरह से देव गुरु बुध के घर में बैठे हुए हैं, यानी मिथुन राशि में है। बुध के घर में बैठे हुए आपके देखिए अपने घर में, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में आ रहा है, यानी अपने, वो भी नक्षत्र भी अपना घर ही है, और 10 महीने तक रहेंगे यहाँ पर। तो देव गुरु बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, आपको धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि पैदा करेंगे, आपके कर्मों को सुधारेंगे, आपको प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलाएंगे, आपको जॉब में तरक्की दिलाएंगे, आपको व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, धन का आगमन कराएंगे। और देखिए गुरु की नवम दृष्टि राहु पे पड़ रही है, और राहु गुरु के नक्षत्र में, और गुरु फिर अपने नक्षत्र में 13 अगस्त से पुनर्वसु में दोनों। तो अब जो है ऐसे राहु जो कि बृहस्पति के, और देखिए राहु जो है शनि के घर में बैठे हुए हैं, और शनि बृहस्पति के घर में बैठे हुए मीन राशि में। तो शनि पर बृहस्पति का असर पड़ रहा है, क्या मीन राशि है, और वो शनि बकरी हैं, तो इस समय राहु पर बल दे रहे हैं बृहस्पति के घर के। तो एक तरह से बृहस्पति का असर पड़ रहा है, और राहु खुद जो है बृहस्पति के नक्षत्र में पुनर्वसु में है। देखिए पुनर्वसु का मतलब पुनः बसना, यानी एक बार आप जो है कुछ काम कर नहीं पाए, रह गए, तो पुनः, यानी कोई भी काम हो, पुनः बसना, पुनः पढ़ाई लिखाई, पुनः रिसर्च, पुनः धन कमाना, पुनः व्यापार, पुनः विदेश जाना, यानी पुनर्वसु, एक तरह से दोबारा स्थापना। तो मित्रों मेष राशि वालों, अब 13 अगस्त से देखिए एरीज का मैंने चार्ट बनाया और लिखा है मैंने, मेष राशि जिंदगी यू टर्न ले रही है, यानी यू टर्न माने 180 डिग्री। अब तक जो चल रही थी धीमे धीमे, और आर्द्रा नक्षत्र के बृहस्पति, मैं केवल बृहस्पति की बात करूंगा इस समय, बाकी बुध की, सूर्य की, शुक्र की, या शनि की, राहु की, थोड़ी राहु की बात कर सकता हूँ, थोड़ी शनि की। देखिए बृहस्पति में जो है, आप देखिए बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, बुध के घर में है, और यहाँ पर नक्षत्र बदलना है। नक्षत्र बदलना भी घर बदलना होता है एक तरह से। तो अपने घर में
देखिए आप किसी भी राशि के चार चार और एक पद, एक नक्षत्र के 4 पद, दूसरे नक्षत्र के 4 पद और तीसरे के पहले पद, 9 समझ लीजिए एक तरह से। तो 3 नक्षत्रों से वो बदलना पड़ता है उसको। तो अभी जो है गुरु जो है देखिए 13 अगस्त को और फिर 30 अगस्त को, अभी तो पुनर्वसु के प्रथम चरण में है, फिर द्वितीय में आ जाएंगे। तो इस तरह से फिर तृतीय में, फिर चतुर्थ में, तो 10 महीने तक इस तरह से बदलते रहेंगे। और देखिए यहाँ देव गुरु बृहस्पति अब यहाँ जब अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। और मेष राशि के लिए देखिए एक वो जो भाव है ये पराक्रम का भाव है, यानी मेष राशि के जातकों का पराक्रम बहुत ही उच्च कोटि का होगा, यानी परिश्रम जितना करेंगे, बहुत मेहनती, बहुत परिश्रम बढ़ा हुआ। और परिश्रमी से देखिए शनि भी खुश रहते हैं कि शनि भी बृहस्पति की राशि में है, मीन राशि में। तो ऐसे शनि जो कि पराक्रमी पुरुष है, मेहनत कर रहा है, भाई बहनों से सपोर्ट मिल रही है, मित्रों से सपोर्ट मिल रही है, पड़ोसियों से सपोर्ट मिल रही है, समाज में मान सम्मान मिल रहा है, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिल रहा है। तो ऐसे घर में बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, एरीज या मेष राशि वालों के लिए ऐसे बृहस्पति आपको। और देखिए यहाँ से 7वां दृष्टि पड़ रही है अपनी राशि धनु राशि पर, ये बहुत जबरदस्त है। यहाँ से जो है ये बृहस्पति देखिए ये यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल 9th, यानी धनु राशि है ये। तो धनु राशि भी बृहस्पति की अपनी राशि है। तो धनु राशि पर बृहस्पति अपने घर को ही देख रहे हैं, अपने घर में बैठ करके। और ये देखिए क्या है, भाग्य भाव है। मेष राशि के लिए यह है भाग्य भाव, 9th हाउस भाग्य। तो भाग्य पर बृहस्पति का, और देखिए मेष राशि के लिए भाग्य बृहस्पति ही मालिक है भाग्य भाव के। तो अपने भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, देख तो अब भी रहे थे भाई, आर्द्रा नक्षत्र में से देख रहे थे, यानी राहु के घर में थे। तो बृहस्पति खुश नहीं थे, एक तरह से बृहस्पति पीड़ित थे, परेशान थे। लेकिन अब 13 अगस्त से लेकर के जब अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो बृहस्पति की ये दृष्टि जो भाग्य वर्धन करेगी, यानी मेष राशि वालों के लिए भाग्य करवटें ले रहा है। भाग्य एकदम, जो आपका भाग्य अभी सोया हुआ था आर्द्रा नक्षत्र के बृहस्पति की वजह से, वो भाग्य अब करवट लेगा आपका एकदम, यानी आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और आप जो है कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं बिना प्रयास के, बिना प्रयत्नों के। हालांकि आपके यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठे हैं बृहस्पति, पराक्रम करेंगे फिर तो और लाभ मिलेगा। लेकिन जब भाग्य को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो भाग्य यानी बिना परिश्रम, बिना मेहनत के आप भाग्य उच्च हो गया आपका। हर क्षेत्र में रिसर्च, हाई फील्ड में आप बाहर जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, 9th हाउस से उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी आपको। जा सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, लंबी चौड़ी यात्राएं जो बहुत लाभकारी होंगी, क्योंकि विदेश 12वें भाव में भी उनकी राशि है मीन। तो इस समय आप अपना बैग तैयार रखिए, वीजा पासपोर्ट सब तैयार, मिलेगा पॉजिटिव आपको। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं उच्च शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के लिए या एकेडमिक कार्य के लिए, नौकरी के लिए और व्यापार के लिए भी। तो ये जो बृहस्पति की दृष्टि है बहुत जबरदस्त ये पड़ेगी। देखो यहाँ पर 7वीं दृष्टि और 1 2 3 4 5, देखिए 5वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है। 1 2 3 4 5, ये है 7th हाउस, ये परिवार का, कुटुंब का, दाम्पत्य जीवन का, पत्नी का, तो धर्म पत्नी का, ये धर्मपति का जो भी है आपका, तो उस हिसाब से आपका कुटुंब, परिवार और व्यापार, खास तौर से व्यापार का भाव है। 10वें भाव से 10वां है ये, 10वें से गिनिए आप यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें का 10वां, यानी मैं इसको लगन मान के देखूं तो 10वां, यानी ये बनता है आपका रोजगार पे। तो ये भी भाव, ये तो है ही रोजगार का, लेकिन ये भाव एक्चुअली आपका, इसको हम केंद्र मान के, लगन मान के चलते हैं तो ये बन जाता है। तो 7वां भाव शुक्र का भाव है, और भाई शुक्र भी यहाँ ही है, बाद में यहाँ आ जाएंगे, अभी तो है। तो शुक्र देखिए दोनों गुरु, देव गुरु, दैत्य गुरु, और ये दैत्य गुरु का राशि है तुला। तो अब ये आपस में एग्रीमेंट हो गया
दोनों गुरुओं का कि भाई आप मेरे भाव को देखिए, देख रहे तुला राशि पर, और शुक्र यहाँ बैठ के तुला राशि का फल बड़ा शानदार देंगे। यानी यहाँ पर दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, व्यापार में तरक्की होगी, आपके पार्टनर्स, आपके जो भी है मित्रगण या जो भी सहयोगी आपके सब बड़ा सफलता प्रदान करेंगे, आपका व्यापार तरक्की करेगा, नौकरी में तो नौकरी तरक्की करे, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, सब कुछ, और कुटुंब परिवार के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पंचम दृष्टि भी बृहस्पति की बहुत शानदार, सप्तम दृष्टि भी देखिए बहुत भाग्य वर्धन कर रही है, और 8, 9, नवम दृष्टि बृहस्पति की यहाँ से देखिए गई सीधी। ये कौन सा है? लाभ भाव। लाभ का मतलब ही धन ही होता है। लाभ का मतलब विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति, नौकरी से धन की प्राप्ति, व्यापार से धन की प्राप्ति, ट्रेडिंग से धन की प्राप्ति, खेती से धन की प्राप्ति, विदेश यात्राओं से धन की प्राप्ति, यानी जो जो सोर्स हो सकते हैं आपके धन प्राप्ति के, धन की प्राप्ति होगी। और देखिए राहु चूंकि शनि के राशि में बैठे हुए, और शनि जो है आपके बकरी है तो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं इस राशि को, और देखिए राहु पर नमी दृष्टि पड़ रही है, तो राहु भी अब बृहस्पति के बस में आ गए। अब राहु भी आपका मस्तिष्क या चंद्रमा बिगड़ने नहीं देंगे। राहु आपका चंद्रमा नहीं बिगड़ने देंगे, तो आपका सोच, आपका मस्तिष्क बहुत शानदार काम करेगा, अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। और राहु भी बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में बैठे, तो वह राहु भी आपको बृहस्पति के अनुकूल फल देंगे। यानी ये लाभ भाव है, तो राहु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो लाभ, और राहु यहाँ बैठे हैं तो भी लाभ ही लाभ, यानी विदेश से लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, यानी बहुत कुछ जबरदस्त मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत रस बरसता है। और भाग्य बढ़ गया भैया, तो भाग्य के आगे तो कुछ नहीं बचता। अनायास ही आपको नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पढ़ाई लिखाई में तरक्की, जो भी काम कर रहे हैं सब में आपको तरक्की है, बिना मेहनत के। यानी आप जो है फर्श से अर्श, जमीन से आसमान तक पहुंच जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये रहा यहाँ पर बृहस्पति का यहाँ बैठ जाना अभी शुक्र के साथ, उसके बाद में फिर शुक्र आगे आएंगे, और फिर यहाँ आगे आएंगे, वो चलते रहेंगे आगे, लेकिन बृहस्पति अभी यहाँ रहेंगे बहुत दिनों तक। और बृहस्पति देखिए यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। ये कौन सा है? ये भी बृहस्पति का देख केंद्र में है, चौथा, 1, 4, 7, 10। ये जो 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव है। केंद्र में त्रिकोण में, जिसके केंद्र में त्रिकोण में बृहस्पति बैठे हो तो राजा होता है। तो ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, त्रिकोण में दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए आ जाएंगे अक्टूबर 18 को बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, अतिचारी हैं, यहाँ से आ जाएंगे, वो 18 अक्टूबर को यहीं रहेंगे। और इस भाव से देखिए फिर यहाँ से देखिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। जब यहाँ रहेंगे यानी 18 अक्टूबर को, तो 18 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ करके फिर आपके अष्टम भाव को देखेंगे, अचानक धन की प्राप्ति कराएंगे, अचानक पैतृक संपत्ति प्राप्त कराएंगे आपको। देखिए, और देखिए यहाँ से जॉब के क्षेत्र में, तो जॉब में, व्यापार में जो कुछ भी कर रहे हैं आप, सरकारी काम से ये जो जॉब का है, तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ के बजाय अब बृहस्पति की दृष्टि 9th यहाँ आ गई अपनी राशि पर, अपनी राशि मीन राशि पर, जहाँ शनि बैठे हुए हैं बकरी विदेश भाव में, तो बृहस्पति अब शनि को सपोर्ट करेंगे। वो अपनी राशि में है तो और जबरदस्त। तो शनि भी आपको बृहस्पति के बस में आ गए अब। तो राहु और शनि दोनों ही जो दुष्ट ग्रह हैं वो देवगुरु के बस में आते ही अच्छा फल देंगे। शनि भी आपको धन दिलाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि शनि की धन भाव पर पड़ रही है, जो शुक्र का भाव है। शुक्र काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी शुक्र, और यहाँ पे वृषभ राशि शुक्र की है। तो ये बृहस्पति के घर में बैठे हुए शनि, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वो तीसरे भाव को, धन भाव को देखेंगे। तो धन ही धन, यानी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और देखिए 18 अक्टूबर के बाद फिर यहाँ पर नवंबर में, करीब 11 नवंबर को यहाँ से देखिए बकरी हो जाएंगी बृहस्पति। बकरी का मतलब थोड़ा स्पीड कम, अभी अत्याचारी हैं, स्पीड कम होगी तो ये लगेगा पीछे जा रहे हैं।
यानी ये पिछली तरफ को जा रहे हैं। और यहाँ देखिए 5 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे वापस। जब शुक्र यहाँ नहीं रहेंगे बाद में, तो शुक्र देखिए खाली बृहस्पति यहाँ आ गए, ये यहाँ से वापस वक्री होकर के, और ये आ गए बृहस्पति 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को बृहस्पति फिर आपके मिथुन राशि में आ गए और फिर इन्हीं भाव को देखने लगे जो पहले देख रहे थे। तो अभी यानी थोड़ा टाइम 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे, तो यहाँ रह करके भाई सुख भाव को देखेंगे, सुख भाव पे बैठे हैं और जॉब को देखेंगे। तो सुख के कारण गाड़ी बंगला जमीन ज्यादा सब दिलाएंगे, माताओं का सुख दिलाएंगे। और जॉब को देख रहे हैं डायरेक्ट सप्तम दृष्टि से, तो जॉब में लाभ दिलाएंगे, जॉब में तरक्की, आपके बॉस बहुत खुश, मान सम्मान, सरकार की नौकरी, सरकार में मान सम्मान, और अचानक धन का लाभ दिला रहे हैं। और विदेश भाव में विदेश भेज रहे हैं आपको, राहु भी सपोर्ट कर रहे थे और शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए ये रहा, यहाँ रहे 18 अक्टूबर को आकर के 5 दिसंबर तक, फिर यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद अब देखिए रहेंगे उसी नक्षत्र में पुनर्वसु में काफी लंबे टाइम तक, 18 जून 2026 तक। तो जब 5 दिसंबर से लेकर के जून 2026 तक यहीं रहेंगे। और यहाँ से फिर दोबारा देखिए आपके सप्तम भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे और 11वें भाव को देखेंगे। यानी आपके बृहस्पति 15 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक, फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ आए, और यहाँ से फिर 5 दिसंबर को यहाँ आ गए। तो फिर 5 दिसंबर से 18 जून 2026 तक यहीं बैठ करके आपके अमृत रस बरसाएंगे, इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में। धनी धन, भाग्य वर्धन। और देखिए बृहस्पति अपने, जब तक राहु यहाँ पर है बृहस्पति के नक्षत्र में, तो राहु भी बृहस्पति के अनुसार ही फल देंगे। और यहाँ जब यहाँ आ गए बृहस्पति, तो शनि को अपनी राशि में फल दे रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज आपके देखिए 10 महीने तक, ये वो टाइम है जब अतिचारी बृहस्पति जरूर हैं, तो अतिचारी तेज तेज चलने के जो भी नुकसान है, यानी आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा जल्दी। जितना बृहस्पति तेज चल रहे हैं, तेज फल दे रहे हैं, तो दृष्टियां ऐसे आपको भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, आपको आलस नहीं करना पड़ेगा। तो अतिचारी बृहस्पति आपके पूरे देखिए टाइम जून 2026 तक की बात करता हूं मैं अभी, जब तक बृहस्पति यहीं रहते हैं। फिर बाद में यहाँ आएंगे, जैसे अभी मैंने बताया अक्टूबर दिसंबर, तो जब यहाँ आएंगे बाद में उसकी चर्चा फिर करेंगे, तो फिर वही फल देंगे। लेकिन अभी तो देखिए बृहस्पति महाराज, और राशियों की चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी केवल मेष राशि की बता रहा हूं मैं। मेष राशि के लिए ये बृहस्पति जो यहाँ पर है देखिए, और राहु, ये जो भाव है, राहु को बराबर 9th दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, यानी यहाँ बैठे ये भी त्रिकोणी माना जाता है एक तरह से, और ये भी उप बोलते हैं इनको, उपस्थान, और यहाँ भी ये भी त्रिकोण संबंधित एक तरह से। तो और जब यहाँ आ गए तो केंद्र में आ गए, तो केंद्र के बृहस्पति तो भाई जबरदस्त। तो मैं समझता हूँ माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा। और देखिए और ज्यादा लाभ चाहिए आपको, तो मेष राशि वालों पीला, आप देखिए कस्तूरी का या पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाइए माथे पे, पीले वस्त्र, बृहस्पति को खास तौर पे पीले वस्त्र पहनिए, पीला रुमाल जेब में रखिए, गाय को पीला भोजन कराइए, और खुद भी आप बेसन की चीज जैसे चीला वीला ऐसे खाइए, और माता लक्ष्मी की उपासना करिए, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करिए, तो बृहस्पति और ज्यादा फल देंगे। और शुक्र भी साथ है, धन के राजा। तो अभी शुक्र का भी लक्ष्मी का ही होता है, तो लक्ष्मी की उपासना करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाइए। तो भाई मेष राशि वालों के लिए ये जो टाइम है 13 अगस्त जो अभी आ रहा है 2-4 दिन बाद से ही, 13 अगस्त से जो है देखिए अगला 10 महीना शानदार, बहुत ज्यादा शानदार। यानी आप समझ लीजिए यू टर्न, भाग्य जो है आपका खुल गए, दरवाजे खुल गए, और यू टर्न यानी 180 डिग्री वापस जो आपका चल रहा था धीमे धीमे भाग्य, बृहस्पति के आर्द्रा नक्षत्र में होने से वो एकदम तेजी से चलेगा। और ये समझिए उल्टा लौट गया, यानी बहुत तेजी से आपका अब तक जो फल धीमे धीमे दे रहा था वो तेज देगा एकदम। तो आपका अबाउट टर्न हो रहा है, आप 180 डिग्री अब भाग्य क्षेत्र है आपका
मेष राशि वालों, आपका बहुत ही शानदार टाइम चल रहा है। और देखिए, मारिए गोली अब 12:30 को भूल जाइए इस समय, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा अभी। और वैसे भी अभी तो शनि बकरी है, तो वैसे भी बकरी शनि का कोई, क्योंकि बकरी शनि जाए तो इस राशि को सपोर्ट कर रहे हैं, या लग्न पे आपको सपोर्ट कर ही नहीं रहे। जब मार्गी हो जाएंगे तब फिर इस राशि को थोड़ा सा अगले वाले में बल मिलेगा। तो इस समय भाई मेष राशि वालों, मेष राशि जिंदगी यूटर्न ले रही है, भाग्य करवटें ले रहा है। 13 अगस्त 2025 से गुरु की असीम कृपा मिल रही है। शानदार योग है आपका, धन ही धन, सुख ही सुख, संतान को लाभ, दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार तरक्की, हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा, और क्या नहीं भाई। मैं क्या, अब क्या रह गया जो बताओ, कुछ रह गया तो बताऊंगा, आपको हर चीज मिल रही है। तो मित्रों, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने मित्रों को आप देखिए शेयर करिए जिससे उनका भी लाभ हो। अभी मैं विदा लूंगा, देखिए अब आगे आऊंगा तो कोई और राशि की चर्चा करूंगा। मैं इस समय हर राशि के लिए बृहस्पति की चर्चा करना चाहता हूँ। नमस्कार।